अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और जी बाहर के नज़ारे देख के लग रहा है कि बहुत ही ठंड आ गई है। ठंड नहीं आई भाई, ये तो जो स्मोक है ना उसी ने ही इस तरह का व्यू बनाया हुआ है बाहर। तो मतलब कि नवंबर का जो है ना मिड हो गया है, लेकिन वो वाली सर्दी नहीं आई जो पहले होती थी। तो यहाँ जी गैस का ये सूरत हाल है हमारी तरफ तो एज़ यूजुअल। तो जो है ना इतनी ही आ रही है। और इसमें बस मैं अब चाय का चढ़ा रही हूँ फेंटा कि मेरी चाय जो बन जाए। दूध बॉयल करना था वो नहीं, बिल्कुल थोड़ी थी, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा चले नाश्ते से फ्री होके ना थोड़ी देर के लिए वो छोड़ते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही कर लेते हैं। और ये मैंने मक्खन बनाया हुआ था, तो नॉर्मली मक्खन से मैं देसी घी बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने मक्खन ही बना लिया क्योंकि ये ना बच्चे कुकीज़ मांग रहे थे और ब्राउनी वगैरह में डलता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ कर दिया क्योंकि नीचे बड़ा पड़ा ना ख़राब सा हो जाता है, और इतना सा नीचे रख लिया था। तो देसी घी ख़त्म था, तो फिर मैं आज मक्खन लगा के ही उनके स्लाइसेस टोस्ट कर दूँगी। और यहाँ जी जितनी आ रही ना उसी पे ही मुझे गुजारा करना है। हालांकि सिलेंडर है, बट सिलेंडर जो है यहाँ तो सेट किया हो ना एक जगह पे, और पता नहीं उस पर काम करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। और वैसे भी तेज़ तेज़ आग पे काम करने की इतनी आदत होगी ना कि स्लो स्लो हीट पे काम नहीं होता। तो बाकी मैंने चाय रख दी टेबल पे, और यहाँ बस स्लाइसेस को टोस्ट कर रही हूँ। अगर हो जाएंगे, और मुझे लगता है जब तक ये होंगे ना, जब तक चाय ठंडी हो जानी है। और अपना भी मैंने कप रख लिया है। और सच्ची जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, सुबह सुबह बंदे का मूड ख़राब हो जाता है कि जब आप काम करने लगो और फिर ये वाली बात हो कि दूध भी पड़ा हो और चाय भी बड़ी स्लो हीट पे बन रही हो। वैसे बंदा मिनटों में काम करता है। तो साथ के साथ मैंने टेबल पे रखा नाश्ता, और यहाँ बस अपना स्क्रैम्बल एग बना लिया था। और उसके बाद जी ये मेरे स्लाइस हो रहे हैं। मैं लास्ट में कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े कड़क स्लाइस जो है ना पसंद है, बिल्कुल टोस्ट हुई हुई जो है ना ब्रेड पसंद होती है। तो यह मैंने इनको कर लिया है। और चाय भी मेरी तकरीबन हम ठंडी गर्म ही है। तो बस मैं और ईमान बैठ गए हैं, बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको मैं आवाज़ दे रही हूँ आ जाओ नाश्ता कर लो, बट नहीं अभी तक पहुँचे। और अब ठंडी हो जाएगी ना तो खुद ही फिर गर्म करेंगे। यहाँ जी बस हमने जैम रखा, पीनट बटर लगाना होता है, किसी ने बटर लगाना होता है, और चाय विदाउट शुगर है तो शुगर भी रखी हुई है। और ये है जी मेरी प्लेट। बस यहाँ हम माँ बेटी जो है ना नाश्ता करते हैं। बस हस्बैंड भी फ्रेश हो रहे हैं, बच्चे अपनी क्लास ले रहे हैं, तो उनका नाश्ता बन चुका है। अच्छा ये बड़ा मसला है, जब तक आप कुछ नहीं ना करो बैठे हो, तो इन्होंने बड़ा शोर मचाना होता है घर वालों ने कि क्या बनाया है, कब बनाओगे, बना दो खाना, बना दो नाश्ता बना दो। और जब आप किचन में चले जाओ ना, उनको पता चल जाए कि कुछ भांडे शांडे खड़कने लग गए हैं, तब इन्होंने ना इधर उधर हो जाना होता है। और तब जो है ना फिर मुझे बड़ा वो हो रहा होता है कि जब आप लोगों को पता है कि किचन में एक बंदा बनाने गया हुआ है, तो आप लोग बैठो, मतलब कि अब ज़ाहिर सर्व होगा। तो जब मैं सर्व करती हूँ तो ये ना गायब होते हैं। तो फिर मुझे उस वक्त बड़ी तप चढ़ रही होती है कि इतनी मुश्किलों से मैं बनाकर लाई हूँ, उसके बाद फिर ये गर्म है, ये ठंडा है, ये इस तरह हो गया है, ये सख्त हो गया, फिर इनके नखरे नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ जी मानवी भी ने लगानी थी चॉकलेट, उसने अपना चॉकलेट सिरप लगाना था। और जी नाश्ते से फ्री हो गए, किचन वगैरह समेटा। उसके बाद जी कपड़े ही नहीं सूखते क्योंकि धूप ही नहीं निकलती और हवा में भी अजीब सी नमी है, तो ड्राई नहीं होती। और ये भालू शालू जो है ना देख रहे हैं आप, बड़े दिनों से मुझे बच्चियाँ कह रही थी कि मामा इनको वॉश कर दें। तो मुझे था कि कपड़े बेडशीट्स मैंने सब चेंज की हुई थी रूम की, वो भी पड़ी हुई थी, और फिर जो बारीक वाले ब्लैंकेट्स थे वो भी मुझे वॉश करने थे। तो इसलिए ना कपड़े बड़े जमा हो गए थे। तो मैंने कहा चले आज मैंने कहा इन गोलू मोलू को धुलाइयाँ छुलाइयाँ कर देते हैं, बड़े गंदे मंदे हुए हुए थे। और वैसे भी मैंने विंडोज़ बंद कर दी हूँ, इतनी डस्ट नहीं आएगी, पता नहीं डस्ट कहाँ से अभी आ जाती थी। तो बस इनको वॉश किया, इनको निकालूंगी और इनको अब टेरेस पे ना स्टैंड पे ही रख देंगे। थोड़ी सी फ्रेश एयर में फिर जाएगी ना, तो फिर ये शाम तक अंदर ले आएंगे। तो कपड़े भी 2-2 दिन तक नहीं सूखते। तो मतलब उतनी ठंड नहीं आई, लेकिन काम जो ना ठंड वाले हैं शुरू हो गए उस तरह के बढ़ गए हैं। अगर धूप निकल आती ना तो ये तो फिर मतलब 1-2 घंटे में ड्राई हो जाते हैं। तो अच्छा लास्ट टाइम मैंने बच्चों के बहुत सारे ऐसे जो ना उनका डिस्कार्ड कर दिए थे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो नहीं इस तरह ना स्टफ टॉयज़ के साथ खेलते, बस कुछ के साथ उनके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने रख लिए थे। तो बहुत सारे थे ना, थैले भरे हुए थे, तो रखने की जगह नहीं थी। तो फिर मैंने जो पहले स्टोर में पड़े रहते थे, फिर मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए, चलो किसी को दे दो, किसी के बच्चे खेल रहेंगे। उसके बाद शाम का टाइम है, बेटे ने जाना था अपनी क्लास लेने, तो उसको भूख शुक लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चले आपको मैं पराठा बना के देती हूँ। ये लास्ट टाइम जब पराठा लेके आए थे ना, ये
गंदम वाले, ठीक है। नॉर्मली हम लाते थे वो जो पूड़ियों वाले वाइट फ्लोर के होते हैं, तो ये बाई मिस्टेक आ गए थे, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है यही हमें लाने चाहिए। ये आए थे जब मैंने घर आके देखा ये, तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही पराठे जैसे नॉर्मली हम आटा गूंद के घर में गंदम वाला बनाते हैं, बस ज़रा सा नमक होता है। तो बट नॉट बैड, अच्छे थे। मतलब उससे तो आप हेल्दी थे। अगर आप लोगों ने खाने या फ्रोज़न पराठे तो ये वाला भी ऑप्शन अच्छा है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम गंदम ब्राउन आटा जो हमारा होता है गंदम वाला, उसकी रोटी बनाते हैं तो वैसे ही होता है। तो पता नहीं इतना कंपेयर नहीं कर सकता कि बाहर का है घर का है, तो वो तो फिर नॉर्मली ऐसे ही होता है, बिल्कुल मैदे का और मीठा मीठा सा, उसमें मिठास भी होती है, इसमें इतनी मिठास नहीं होती। तो लेकिन उसका अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है। तो मतलब इसका टेस्ट नॉर्मल हम घर में पराठा बनाते हैं वैसा ही। अगर आपने थोड़ा सा पूड़ियों वाला टेस्ट लेना तो वो वाला अच्छा है जो वाइट फ्लोर का आता है। तो यहाँ जिसको घुमाया शमाया, शुक्र है इस टाइम आ रही हूँ तो 3-4 बजे शाम की चाय के टाइम ना मेरी गैस जो ना बिल्कुल बंद होती है। तो लेकिन अभी इतनी सी आ रही थी कि इसमें ये पराठे जो हमारे बन गए थे। और तो अभी उन्होंने इसके साथ कुछ भी नहीं लेना। रात मैंने बनाई थी आलू मेथे, मुझे बहुत ही पसंद है ना। तो अभी जब मैं पराठा बना रही थी ना तो फिर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी खा लूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो खाए नहीं थे। तो रात को भी देखते हैं क्या सीन है। तो अभी जो है ना फिर मैंने 4 पराठे निकाले थे, 3 बच्चों के लिए और 1 अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सालन गर्म किया और मुझे सीरियसली मज़े का लगता है। और मुझे लगता है जैसे ये 2 टाइम पुराना हो जाता है ना तो बड़ा टेस्टी लगता है, और उसका पराठा तो वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ, रात को हमने, मुझे भी याद आया, रात को हमने बनाना था पिज़्ज़ा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ना दोपहर को डो जो है ना बना ली थी, और मतलब 1.5 कप मैदे की डो है ये। और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला था ईस्ट का, 1 ही चम्मच डाला था उसका शुगर का, और ½ टीस्पून नमक डाल के ना उसको गूंद लिया था। और इसको 2-3 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ दिया था। और चिकन टिक्का पड़ा हुआ था, इसको मैंने कुक किया। और ये मेरे पास सॉस ख़त्म थी, पिज़्ज़ा सॉस की मैंने बनाई। और इसके बाद मशरूम्स हैं, कैप्सिकम है, प्याज है, और 2 किस्म की जो है ना चीज़ है, और उसके बाद ऑर्गेनो है, थाइम है। और पैन को मैंने ग्रीस करके रख लिया। और इसको मैंने यूं करके ना सेट तो इस पर फोक मार के थोड़ी देर रखा था, इसको रेस्ट दी थी डो को। उसके बाद जी हमने इस पर अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। और उसके बाद ये मेरे पास जो है ना पता नहीं सैंडविच चीज़ थी कि कौन सी थी, ये मैंने इसमें ऐड की। और उसके बाद जी मोज़रेला के भी मेरे पास स्लाइसेस में थे, वो मैंने ऐड की। चिकन को मैंने छोटा छोटा से काटे, चिकन मेरे पास इतना ही पड़ा था, लेकिन बच्चों का दिल कर रहा था रात को ना पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने कहा चले मैं इतने से बना देती हूँ। तो मशरूम पड़े थे, मुझे बड़ा दिल कर रहा था, बड़ी क्रेविंग हो रही थी कि मशरूम मतलब वाला पिज़्ज़ा मैं बनाऊँ ना सुबह। तो इसलिए मशरूम जो मैंने टिन यूज़ किया ना उसमें स्लाइसिस बारीक बारीक कटे हुए थे, तो मुझे काटने नहीं पड़े। नॉर्मल सम टाइम होता है फुल भी मशरूम्स होती हैं, हाफ भी होती हैं, बट ये बिल्कुल स्लाइसेस कटे हुए थे जैसे नॉर्मली आप पास्ता में या पिज़्ज़ा पे लगी हुई होती है ना। तो लेकिन पिज़्ज़ा पे तो मुझे हाफ से जो कटे स्लाइस ना वो अच्छे लगते हैं, बट ये तो बिल्कुल ऐसे ही थे, छोटे छोटे से, ऐसे नॉर्मल सूप में या फिर पास्ता वगैरह में डाली हुई होती है। तो फिर इस पर मैंने प्याज यहाँ डाला, और मैंने कहा चलें सब्जियों की ज़रा क्वान्टिटी ज़्यादा कर लेते हैं, और चीज़ की ज़्यादा कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना चिकन, लेकिन ठीक था क्योंकि डो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी बड़ी, तो उस हिसाब से तो चिकन पूरा आ गया था। तो बस ये चिकन को ना मैं ऐसे चिकन टिक्का के लिए मैरिनेट करके ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं थोड़े से पीस निकालती हूँ, उन्हें कुक कर लेती हूँ। इसके बर्गर भी बना लेते हैं, रैप भी बना लेते हैं, और सैंडविचेस में भी डल जाता है, और एज इट भी आप खा सकते हैं। तो बड़ा ना ये यूज़ में आता है इस किस्म का चिकन अगर आपने मैरिनेट करके रखा हो। तो बस यहाँ जी हम अपनी सारी जो है ना इसको असम्बल करेंगे। और थोड़ी सी क्रश मेरे पास जो चीज़ ये भी पड़ी हुई थी, मैं कहा चलें इसको भी ज़रा आज बनने शनने लगाते हैं, फिर रहा पैकेट ऐसे ही। तो बस ओवन मेरा प्री हीट हो रहा है, तो उसके बाद जी हम इसको रखेंगे। तो बच्चों ने तो रात को यही खा लेना है, तो हस्बैंड थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लेंगे, अगर मूड हुआ तो रोटी भी बना दूँगी। तो उनका पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जब खाना खाना होता तो फिर वो इस किस्म की जंक फूड वगैरह नहीं खा रहे होते। अच्छा, ये जो है ना इसके ऊपर मैंने सारी लगा के इसके ऊपर सारे स्लाइसेस को इस तरह मैंने फैला दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इस पर क्रश जो होती है ना कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स, वो थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं, और थाइम ऑर्गेनो की और ब्लैक पेपर की है, क्योंकि चीज़ भी डेफिनेटली फीकी होती है ना, तो फिर थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। और बस ये 2-3 चीज़ें मैंने ऊपर से छिड़क दी हैं, और इसको भी हम कर देंगे। तो ये ना 10-15 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल थी। तो अभी जो ओवरऑल ये कुक होने वाला है, तो मुझे थोड़ी सी होता है कि चीज़ थोड़ी सी ऊपर से ब्राउन ब्राउन सी हो जाए, ग्रिल हो जाए। वाइट सी चीज़ ना बड़ी कच्ची कच्ची सी अच्छी नहीं लगती, लुक उसकी अच्छी नहीं लगती ना, ऐसे लग रहा होता है जैसे ऑमलेट खा रहे हैं ऊपर से। तो बस अभी मैं देख रही हूँ कि मैंने इसको 2-3 मिनट ही ऊपर वाली ग्रिल को जो ना ऑन किया था, तो उससे काफ़ी ब्राउन हो गया था। तो मुझे था कि ओवर कुक ही ना हो जाए, इस किस्म का हो गया था। लेकिन बहुत मज़ा आता है इस किस्म का, जो ऊपर से चीज़ हो जाती है ना क्रस्ट टाइप की, तो बड़ी मज़े की लगती है।
तो यहाँ जी बस मैं ले आई हूँ और बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था और बस ये भी मिनटों सेकंड्स में जो ना हमारा पिज़्ज़ा जो है ना ख़त्म हो गया था। नॉर्मली वो होता है, बच्चे कह रहे थे कि आप इस तरह के 2 बनाया करें, एक बना लेती हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए बनाया, आप लोग खा लो। तो बस फिर मैंने एक स्लाइस ही खाया था, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खा लिया था। तो हस्बैंड के लिए भी मैंने खाना बनाया था, उनके लिए रखा था एक स्लाइस, उन्होंने टेस्ट किया था। तो यहाँ जी हम तो गरम गरम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। सीरियसली मशरूम वाला पिज़्ज़ा ना बहुत मज़े का लगता है। पापा जॉन का एक है पिज़्ज़ा, चीज़ और मशरूम वाला, मुझे बहुत मज़े का लगता है। और मशरूम जब मुंह में आते हैं ना तो बड़ा टेस्टी लगते हैं मुझे। अच्छा जी, यहीं पे एंड करूँगी। और यहाँ मैं अभी आपको दिखा रही थी कि डो बड़ी परफेक्टली जो है ना हुई थी, कुक हुई थी और पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बना था। अपने मुँह मियाँ मिठू। चलें जी, यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।